पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। तो देखते हैं भाई क्या इस टॉपिक चल रहा है आपका। तो भाई टॉपिक आपका फ्रेजल वर्ब चल रहा है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या चल रहा है भाई? फ्रेजल वर्ब चल रहा है। इस फ्रेजल वर्ब में भी बात करें तो बिगनिंग विथ एस, ऐसे ऐसे जो फ्रेजल वर्ब जो लेटर एस से स्टार्ट होते हैं उनकी कहानी हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, राइट। वो चीज़ें यहाँ पर चलने वाली हैं। तो स्टार्ट कर ले भाई, स्टार्ट कर लें। चलो, क्या दिखाई दे रहा है? 451, क्वेश्चन नंबर 451। इट ओनली मीन्स कि अभी तक आपने 450 क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब के भी कर लिए हैं। तो ये 17,000 प्लस वर्ड्स करने का के पीछे का जो सिलसिला था वो आप जानते हो कि जिसके अंदर हमने नए भी क्वेश्चंस करे हैं, हमने प्रीवियस ईयर को भी डील करा है, कैसे एक एक क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स के थे कैसे आपके पेपर में पूछे गए हैं, राइट। तो इसी सीरीज को हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि जो भी आता है वो पहला क्वेश्चन ही हमारे लिए होता है शॉर्ट आउट करना, है ना। क्या करना भाई? सॉर्ट आउट करना, जिसकी मीनिंग क्या है? व्यवस्थित करना। सॉर्ट आउट करना, व्यवस्थित करना, राइट। व्यवस्थित करने के सेंस में इसको लिखते हो। अगर मैं यूजेस की बात करूं, इफ़ यू सॉर्ट थिंग्स आउट, यदि आप क्या करते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं, यू अरेंज देम इनटू सम सॉर्ट ऑफ ऑर्डर। यदि आप चीज़ों को क्या करते हो भाई? सॉर्ट आउट करते हो, किसी भी चीज़ को सॉर्ट आउट करते हो, ठीक है, तो उसको आप अरेंज करते हो एक ऑर्डर में, ठीक है। सिंपल मतलब ये होगा उसको ऑर्डर में अरेंज करना। इसका अर्थ है चीज़ों को किसी क्रम में व्यवस्थित करना। चीज़ों को क्या करना भाई? एक क्रम देना, एक सीक्वेंस देना, उसमें ऑर्डर में रखना, उसको बोलते हैं सॉर्ट आउट करना। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, सो आई नीड टू सॉर्ट आउट, मुझे ज़रूरत है सॉर्ट आउट करने की, द रिसीट एंड बिल्स ऑफ द लास्ट मंथ। लास्ट मंथ जो भी रिसीट और बिल्स आए थे उनको सॉर्ट आउट करने की मुझे क्या है? ज़रूरत है, राइट। इस सेंस में आएगा। चलो 52 की बात करें, स्पीक आउट। 52 क्या करें भाई? स्पीक आउट। स्पीक आउट मतलब क्या होता है भाई? बोलना। स्पीक आउट किसके बारे में यूज़ करते हैं भाई? बोलने के सेंस में आप स्पीक आउट का यूज़ करते हो। चलो अगर यूजेस के कॉन्टेक्स्ट में चलें तो इफ़ यू स्पीक आउट यू पब्लिकली स्टेट योर ओपोजिशन। इफ़ यू स्पीक आउट मतलब क्या? बोलना। सो इफ़ यू स्पीक आउट यू पब्लिकली स्टेट योर पोजिशन ऑन एन इशू। किसी इशू पे आप क्या करते हो? अपनी पब्लिकली बात रखते हो। और पब्लिकली अपोज और डिफेंड समवन और समथिंग, स्पीक अप। कहने का मतलब ये है कि जब आप पब्लिकली किसी चीज़ को सपोर्ट करते हो, उसके फेवर में बोलते हो, या फिर उस चीज़ को अपोज कर रहे हो, उसके अगेंस्ट में बोल रहे हो, उसी को बोलते हैं स्पीक आउट। क्या बोलेंगे भाई मेरे? स्पीक आउट बोलेंगे, राइट। यहाँ पे क्या लिख रखा है? जब आप सार्वजनिक रूप से किसी मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं, जब आप सार्वजनिक रूप से किसी मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं या किसी व्यक्ति या किसी चीज़ का खुलकर विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं, तो उसको बोलना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीक आउट करना बोलते हैं, बोलना बोलते हैं। गॉट द पॉइंटर, राइट। अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है? ही वॉज अरेस्टेड आफ्टर ही स्पोक आउट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, है ना। ही वॉज अरेस्टेड, वो अरेस्ट हो गया आफ्टर ही स्पोक आउट, जब उसने स्पोक आउट मतलब उसने बोला। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट बोला भाई? जब वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोला तो वो अरेस्ट हो गया। भाई नॉर्मल सी बात है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो भी बोलेगा वो अरेस्ट कर लिया जाएगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। 53 क्या कह रहा है? स्पीड अप। क्या करना भाई? स्पीड अप करना, ठीक है। स्पीड अप करना, गति तेज करना। क्या करना भाई? स्पीड अप करना, गति तेज करना। मीनिंग क्या होगी? ध्यान से देखो। इट मीन्स टू मूव फास्टर। स्पीड अप करना मतलब क्या? मूव फास्टर। इट मीन्स टू मूव फास्टर और टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ समथिंग। किसी चीज़ के स्पीड को बढ़ा देना है, मूव फास्टर करना। या फिर अगर स्पीड अप को सिंपल टर्म में समझना चाहते हो तो उसका मतलब क्या होता है? एक्सेलरेट करना। क्या करना? एक्सेलरेट करना।
इसका अर्थ है तेजी से बढ़ना या किसी चीज की चाल में वृद्धि करना, गति तेज करना, स्पीड अप करना कहलाता है। ओके नाउ ओके एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इफ वी डोंट स्पीड अप है ना द प्रिपरेशन फॉर द वेडिंग, वी विल बी इन अ बिग मेस, है ना। अगर हम जो वेडिंग के लिए प्रिपरेशन है उसको अगर हम स्पीड अप नहीं करते हैं, अगर उसको हम बढ़ाते नहीं हैं, तो हम क्या हो जाएंगे भाई, एक बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। स्पीड अप का मतलब इंक्रीज करना, और स्पीड बढ़ाने के सेंस में, एक्सेलरेट करने के सेंस में, कोई भी टास्क है उसको बढ़ाने के सेंस में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो जरा। स्प्रेड आउट की मीनिंग क्या है, फैलना। स्प्रेड आउट मतलब क्या, फैलना। यूजेस की बात करें, ठीक है, स्प्रेड आउट फैलना, यूजेस की बात करें। सो इफ अ ग्रुप ऑफ पीपल spread out, they move apart so that, है ना, there is more space between them। कह रहा है कि इफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, यदि कोई ग्रुप है लोगों का, स्प्रेड आउट, अगर वो फैल जाता है तो इसका मतलब वो अलग अलग हो जाता है, तो उनके बीच में ज़्यादा स्पेस हो जाता है, फैल जाता है, ताकि उनके बीच में अधिक जगह बन सके, है ना, कि थोड़ा सा जगह लेके बैठेंगे। ठीक है, बैठने के सेंस में यहाँ पर यूज हो रहा है स्प्रेड आउट, है ना, क्या, स्प्रेड आउट, राइट। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो द डांसर्स स्प्रेड आउट ऑन द स्टेज एंड यूज्ड इट वेल। जो डांसर्स थे वो स्टेज पे फैल गए थे, ताकि वो उसको प्रॉपर तरीके से यूज कर सके, किसको भाई, जो वो स्टेज है उसको प्रॉपर तरीके से यूज कर सके। नाउ 55 स्टैंड बाई क्या है भाई, 55 स्टैंड बाई, मदद के लिए तैयार होना। स्टैंड बाई मतलब क्या, मदद के लिए तैयार रहना। कहते हैं ना कि जो आर्मी है वो स्टैंड बाई पे है, मतलब बिल्कुल रेडी है ना, वो बस रेडी है, वो जो आप बोलो वो करने को तैयार है, तो उसको बोलते हैं स्टैंड बाई। क्या बोलेंगे भाई, स्टैंड बाई बोलेंगे, राइट। सो यूजेस है भाई, इसके यूजेस क्या कह रहा है, इफ यू आर स्टैंडिंग बाई, यू आर रेडी टू डू समथिंग और हेल्प समबडी। यदि आप स्टैंड बाई पे हो तो आप रेडी हो, तैयार हो कुछ करने के लिए या फिर किसी की हेल्प करने के लिए। जब आप कुछ करने के लिए या किसी की मदद करने के लिए तैयार होते हो तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैंड बाई बोलते हैं। इन अ वेरी सिंपल टर्म इट इज कॉल्ड स्टैंड बाई, राइट। नाउ विल डिस्कस द एग्जांपल। अ डॉक्टर्स टीम, एक जो डॉक्टर की टीम है, विल स्टैंड बाई, वो स्टैंड बाई पे रहेगी ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप फुटबॉल इन केस एनी प्लेयर इज इंजर्ड। कि सिंपल सी बात है, समझ आ गई होगी मीनिंग, आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया होगा। नो 56 कह रहा है स्टैंड बाई, द टर्म इज व्हाट, स्टैंड बाई। पहले क्या था, स्टैंड बाई, इसके पहले भी था, अभी भी क्या है, स्टैंड बाई। स्टैंड बाई का एक मतलब होता है क्या, रेडी रहना। स्टैंड बाई का एक मतलब क्या होता है, रेडी रहना किसी की हेल्प करने के लिए, उसको बोलते हैं स्टैंड बाई। नाउ द सेकंड मीनिंग स्टैंड बाई, साथ खड़ा होना। ठीक है, साथ खड़ा होना स्टैंड बाई कहलाता है। अगर यूजेस की बात करें तो इट मीन्स इफ यू स्टैंड बाई समवन, यदि आप किसी के साथ खड़े होते हो, यू सपोर्ट देम और हेल्प देम इफ दे आर इन सम सॉर्ट ऑफ ट्रबल, है ना। यदि आप किसी के साथ खड़े हो तो इसका मतलब ये होगा कि आप उनको सपोर्ट करते हो या उनकी हेल्प करते हो जब वो किसी मुसीबत में होते हैं, राइट। ठीक है, साथ खड़ा होना जब आप किसी का समर्थन करते हैं या यदि वे समस्या में है तो उनकी सहायता करते हैं, राइट, उसको बोलते हैं स्टैंड बाई। क्या बोलेंगे भाई, स्टैंड बाई बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दे रखा है क्या, पेरेंट्स स्टैंड बाई, है ना, पेरेंट्स स्टैंड बाई देयर चिल्ड्रन इफ दे आर एक्यूज्ड ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग, है ना। यदि उनके बच्चे क्या होते हैं भाई, एक्यूज होते हैं किसी भी रॉन्ग डूइंग में, तो पेरेंट्स उनके साथ खड़े होते हैं, ठीक है, उनको मतलब कंसोल करने के लिए। डन है, एग्जाम्पल समझ आया होगा। नाउ 57 क्या कह रहा है, स्टैंड फॉर का मतलब क्या होता है, अर्थ। स्टैंड फॉर का मतलब वहां क्या दे रखा भाई, अर्थ, राइट। अब समझते हैं, यूजर समझते हैं। इफ लेटर्स और सिंबल्स स्टैंड फॉर समथिंग दे रिप्रेजेंट दैट थिंग, है ना। जब अक्षर या प्रतीक चिन्ह कोई अर्थ देते हैं, ठीक है, किसी चीज के लिए स्टैंड फॉर होते हैं तो कुछ मतलब देते हैं। जैसे यहाँ पे समझेंगे एग्जाम्पल में, एम ए बोलते हैं ना, स्टैंड्स फॉर मास्टर्स इन आर्ट्स। एम ए किसके लिए स्टैंड करता है भाई, मास्टर्स इन आर्ट। जैसे पीएम स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बेसिकली, राइट, पीएम। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, 58 कह रहा है स्टैंड फॉर अगेन। कहाँ कहाँ स्टैंड फॉर आया भाई, पहले स्टैंड बाई देखा आपने,
देन अगेन स्टैंड बाई। पहले स्टैंड बाई का मतलब आप देखें क्या, जो रेडी रहता हो मदद के लिए। दूसरे स्टैंड बाई का मतलब देखा क्या, जो साथ हमेशा खड़ा रहता हो, है ना। तीसरा स्टैंड फॉर है। स्टैंड फॉर का मतलब होता है कि रिप्रेजेंट करना, किसी चीज़ को प्रेजेंट करना। उसके बाद एक और स्टैंड फॉर आ गया। स्टैंड फॉर, क्वेश्चन नंबर 58, स्टैंड फॉर सिद्धांतों का समर्थन करना, है ना। किसी के सिद्धांत का, किसी के प्रिंसिपल्स का क्या करना भाई, समर्थन करना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंड फॉर। राइट, अब समझते हैं इसको क्या कह रहा है। यूजेस, इफ अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन, यदि कोई पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड्स फॉर सर्टेन आइडियल्स, किसी सर्टेन आइडियल्स के लिए स्टैंड हो रहे हैं, और प्रिंसिपल्स दे बिलीव इन, वो बिलीव करते हैं उसमें, ठीक है। अगर वो कोई किसी पर्टिकुलर आइडिया या प्रिंसिपल्स के लिए के सपोर्ट में है, तो उस चीज़ में बिलीव करता है, एंड सपोर्ट दोज आइडियल्स और प्रिंसिपल्स रिप्रेजेंट, है ना। तो सिंपल मतलब क्या बता रहा है, इसका अर्थ है किसी व्यक्ति या संगठन के द्वारा कुछ आदर्शों या सिद्धांतों में विश्वास रखना तथा उन आदर्शों और सिद्धांतों का समर्थन करना स्टैंड फॉर कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टैंड फॉर कहलाता है। राइट, डन। अगर एग्जाम्पल की बात करें, सो इंडिया नीड्स अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी, है ना, दैट स्टैंड्स फॉर अ ग्रेट पार्टी, है ना। डन, ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। चलो जी, नेक्स्ट की बात करें। अगला है स्टैंड आउट। स्टैंड आउट की मीनिंग क्या होगी, स्टैंड आउट की मीनिंग होती है असामान्य बात। क्या, असामान्य बात, स्टैंड आउट। यूजेस पे जाएं तो इफ समबडी स्टैंड्स आउट, यदि कोई स्टैंड आउट होता है, दे आर इजी टू सी बिकॉज देयर इज समथिंग अनयूजुअल अबाउट द वे दे लुक और द वे दे बिहेव, है ना। अलग दिखना, जब कोई अलग दिखता है तो स्टैंड आउट का मतलब क्या है, अलग दिखना। और जब कोई अलग दिखता है तो उसके व्यक्तित्व अथवा व्यवहार में कोई असामान्य बात होती है, बिल्कुल डिफरेंट जाके खड़े हो जाना, है ना, बिल्कुल अलग होना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या, स्टैंड आउट। क्या बोलेंगे भाई, स्टैंड आउट। राइट, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, हिज ग्रीन हेयर सर्टनली मेक्स हिम स्टैंड आउट इन अ क्राउड। उसके जो हरे बाल है ना, हरे बाल, ठीक है, उसको स्टैंड आउट करते हैं। क्या करते हैं भाई, स्टैंड आउट करते हैं क्राउड में, कि भीड़ में वो बिल्कुल अलग दिखता है ना, क्योंकि उसके बाल क्या है, बिल्कुल ग्रीन है। राइट, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें। 60 कह रहा है स्टैंड अप फॉर। नाउ लुक एट द स्टेटमेंट। स्टैंड बाई से स्टार्ट किया, फिर स्टैंड बाई पे गया, फिर वापस स्टैंड फॉर पे गया, है ना, किसी चीज को रिप्रेजेंट करना। स्टैंड फॉर यहाँ पे क्या है, किसी चीज को रिप्रेजेंट करना। राइट, फिर वापस स्टैंड फॉर पे गया, जो कि किसी प्रिंसिपल या फिर रूल और रेगुलेशन को सपोर्ट करने के सेंस में यूज हो रहा है, ठीक है। फिर स्टैंड आउट पे गए। स्टैंड आउट मतलब क्या, असामान्य बात। इफ समबडी स्टैंड्स आउट दे आर इजी टू सी बिकॉज देयर इज समथिंग अनयूजुअल। राइट, फिर कह रहा है स्टैंड अप फॉर। अगला क्या है भाई, स्टैंड अप फॉर। इसमें अप भी आ रहा है, इसमें फॉर भी आ रहा है, स्टैंड अप फॉर। अब यूजर्स देखेंगे इसके यूजर्स देखेंगे। इट मीन्स टू डिफेंड एन आइडिया। क्या करना भाई, कोई आइडिया डिफेंड करना, और अ पर्सन, है ना, और अ पर्सन अगेंस्ट क्रिटिसिज्म और अटैक। स्टिक अप फॉर और डिफेंड, है ना। इट मीन्स टू डिफेंड एन आइडिया, इसका मतलब सिर्फ इतना है, कोई आइडिया डिफेंड करना, है ना, या कोई क्रिटिसिज्म किसी पर्सन के प्रति हो रहा है तो उसको डिफेंड करना। आलोचना अथवा आक्रमण के विरुद्ध किसी विचार या व्यक्ति की रक्षा करना, समर्थन करना या बचाव करना, उसको बोलते हैं स्टैंड अप फॉर। क्या बोलते हैं भाई, स्टैंड अप फॉर। राइट, अगर अच्छा इसके एग्जाम्पल में चले, एग्जाम्पल क्या करें, एवरी गर्ल मस्ट लर्न मार्शियल आर्ट सो दैट सी कैन स्टैंड अप फॉर, है ना, स्टैंड अप फॉर हर सेल्फ इन टाइम्स ऑफ नीड। जब उसको जरूरत हो तो वो अपने लिए क्या हो पाए, खड़ी हो पाए। इसलिए हर गर्ल्स को क्या करना चाहिए भाई, खुद के वो करना चाहिए, खुद के लिए कुछ ना कुछ मार्शल आर्ट सीख लेना चाहिए। राइट, नेक्स्ट की बात करें, अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं भाई, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलो 61, स्टार्ट ऑफ। किसकी बात कर रहा है भाई, स्टार्ट ऑफ। क्या मीनिंग देगा भाई स्टार्ट ऑफ, स्टार्ट ऑफ की मीनिंग होती है सिर्फ आरंभ करना, कोई भी चीज़ को स्टार्ट करना स्टार्ट ऑफ कहलाता है। यूजेस में जाएंगे, सो इट मीन्स to begin in a particular way or with a particular act. It means to begin in a particular way or with a particular act. begin करना, क्या करना भाई, begin करना, start करना, start off कहलाएगा। इसका अर्थ है एक विशेष तरीके से अथवा एक विशेष कार्य से शुरुआत करना, आरंभ करना, स्टार्ट ऑफ कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, आरंभ करना, स्टार्ट। कोई भी चीज़ को कॉमेंस करना बोल सकते हो,
स्टार्ट ऑफ की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई? कॉमेंस करने के सेंस में, बेगिन करने के सेंस में, स्टार्ट करने के सेंस में, है ना, उसको बोलते हैं क्या? स्टार्ट ऑफ करना, क्या? प्रारंभ करना, राइट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं भाई, रवि रिंग्स द बेल टू स्टार्ट ऑफ द मैच। रवि क्या करता है? रिंग करता है बेल, बेल रिंग करता है ताकि मैच स्टार्ट हो सके। मैच को स्टार्ट करने के लिए रवि क्या करता है भाई? बेल को रिंग करता है, बेल रिंग करता है, राइट, डन। चलो 62, स्टार्ट आउट। स्टार्ट आउट मीन्स व्हाट? शुरुआत करना। स्टार्ट आउट, शुरुआत करना, राइट। यूजेस, यूजेस देखें, इट मीन्स टू बेगिन अ लाइफ और अ करियर, है ना। इट मीन्स टू बेगिन अ लाइफ और अ करियर इन अ पर्टिकुलर वे, ठीक है। स्टार्ट आउट, इसका अर्थ है किसी विशेष तरीके से जीवन या करियर की शुरुआत करना। जीवन या करियर की विशेष तरीके से शुरुआत करना स्टार्ट आउट कहलाता है। नाउ लिसन, अरुण स्टार्ट्स आउट हिज करियर इन पॉलिटिक्स। उसने क्या करा भाई? अपना करियर स्टार्ट करा, किस चीज़ में स्टार्ट करा? ठीक है, अपना करियर उसने पॉलिटिक्स में स्टार्ट करा। किसने? अरुण ने, राइट, डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। 63 इज स्टेटिंग स्टे अवे फ्रॉम, राइट। क्या कह रहा है भाई? स्टे अवे फ्रॉम, राइट। स्टे अवे फ्रॉम मीनिंग क्या होगी? स्टे अवे फ्रॉम की दूर रहना। क्या करना भाई? दूर रहने को हम स्टे अवे फ्रॉम बोलते हैं। यूजेस की बात कर लेते हैं। इफ यू स्टे अवे फ्रॉम समथिंग और समवन, यू डोंट गो नियर द थिंग और द पर्सन, ठीक है। यदि आप किसी चीज़ को स्टे अवे फ्रॉम है, मतलब आप उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। इन अ वेरी सिंपल टर्म, आप उस चीज़ को अवॉइड करो, आप वहाँ जाना भी पसंद नहीं करते हो, इसको बोलते हैं स्टेट अवे फ्रॉम, दूर रहना। जब आप किसी चीज़ या व्यक्ति से दूर रहते हैं तो आप उनके पास नहीं जाते हैं या उससे बचने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट अवे फ्रॉम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं भाई? स्टार्ट अवे फ्रॉम बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल में जाऊं तो माई डॉग इज डेंजरस। जो मेरा डॉग है, कुत्ता है, वो क्या है? डेंजरस है। स्टे अवे फ्रॉम इट, उससे क्या रहो भाई? उससे दूर रहो, है ना, डन। चलो नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 64। 64 कह रहा है स्टे अप। क्या? स्टे अप, समय पर नींद ना लेना। स्टे अप, समय पर नींद ना लेना स्टे अप कहलाता है। अगर पैस यूजेस की बात करें, सो इफ़ यू स्टे अप यू डोंट गो टू बेड एट द यूजुअल टाइम। जब आप सामान्य समय पर सोने नहीं जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टे अप बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब? स्टे अप। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, सो आई स्टेड अप लेट टू वॉच द वर्ल्ड कप फाइनल, है ना। स्टेड अप रहा मैं, ठीक है, क्या करने के लिए? वर्ल्ड कप के फाइनल को देखने के लिए मैं स्टेड अप रहा, राइट। क्वेश्चन नंबर 65, स्टेप डाउन। द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म यू कैन से स्टेप डाउन होना। स्टेप डाउन की मीनिंग क्या होगी? स्टेप डाउन की मीनिंग होती है सर पद छोड़ना। यूजेस की बात करें, है ना, इट मीन्स टू रिजाइन फ्रॉम अ जॉब और पोजिशन। स्टैंड डाउन, दूसरा आप यहाँ पे क्या है भाई? स्टैंड डाउन या फिर रिजाइन बोल सकते हैं। ये दो टर्म आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। क्या? कि इसका अर्थ है किसी नौकरी या पद से इस्तीफा देना, पद छोड़ना, स्टैंड डाउन होना, स्टेप डाउन होना, स्टेप डाउन होना, स्टैंड डाउन होना, या त्याग पत्र देना, उसको बोलते हैं स्टेप डाउन, स्टैंड डाउन, या फिर रिजाइन करना। क्या करना? रिजाइन करना, राइट। चलो जी, अगर मैं इसकी बात करूं एग्जांपल की, द टीम्स मैनेजर said that he would step down after the World Cup finals. द टीम्स मैनेजर सेड दैट, टीम मैनेजर ने कहा कि, है ना, ही वुड स्टेप डाउन, कि वो स्टेप डाउन होगा आफ्टर द वर्ल्ड कप फाइनल। वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद क्या होगा भाई? वो स्टेप डाउन होगा, मतलब पद छोड़ देगा, अपने जिस पोस्ट पे है उस पोस्ट को छोड़ देगा, राइट। चलो 66 की बात कर ले। 66 देखो क्या कह रहे हैं? स्टेप अप। स्टेप अप, स्टेप अप की मीनिंग क्या है? बढ़ाना, स्टेप अप करना, बढ़ाना, राइट। यूजेस की बात करेंगे, इट मीन्स टू इंक्रीज द लेवल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ समथिंग, इंटेंसिफाई करना। स्टेप अप करना मतलब क्या? इंटेंसिफाई करना, इंक्रीज करना, है ना। देखो यहाँ पे इंटेंसिफाई लिखा है और यहाँ क्या लिखा है? इंक्रीज लिखा है। तो इट मीन्स टू इंक्रीज द लेवल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ समथिंग, इंटेंसिफाई या फिर इंक्रीज, है ना। सो इसका अर्थ है किसी चीज के स्तर या उसकी शक्ति में वृद्धि करना, बढ़ाना, उसको हम क्या बोलते हैं? इन अ वेरी सिंपल टर्म उसको क्या बोलेंगे भाई? स्टेप अप बोलेंगे, राइट। और आप ठीक से देखो यहाँ पे स्टेप डाउन, स्टे, देखो स्टे अवे फ्रॉम हुआ था और स्टे अप हुआ था, राइट। स्टे से दो आ गए,
स्टेज से कितने आ गए भाई, 2 आ गए, राइट। फिर आप स्टेप डाउन पे गए, एक स्टेप डाउन हुआ, दूसरा उसी के तरीके का फ्रेजल वर्ब स्टैंड डाउन है, क्या है, स्टैंड डाउन है, ठीक है। स्टेप डाउन के बाद से स्टेप अप आ गया, है ना, स्टेप डाउन के बाद से क्या आ गया भाई, स्टेप अप आ गया। तो इन चीज़ों को के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, किसके बाद हम क्या यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, स्टेप अप का मतलब बढ़ाना, और स्टेप डाउन का मतलब अपना पोस्ट छोड़ के हट जाना। जिस पोस्ट पे हो आप उसको छोड़ना चाह रहे हो, उसको छोड़ के आप हट गए हो, स्टेप डाउन हुए हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, है ना, द पीएम्स सिक्योरिटी वाज स्टेप्ड अप, पीएम की सिक्योरिटी जो थी उसको क्या की गई है, स्टेप अप की गई है, उसको बढ़ा दी गई है। लास्ट मंथ आफ्टर द थ्रेटनिंग कॉल्स, जब से लास्ट मंथ ये जब से थ्रेटनिंग कॉल आए हैं उनको, तब से उनकी जो सिक्योरिटी है उसको क्या कर दी गई है, स्टेप अप की गई है। इसको हमेशा ऐसे याद रखो, पीएम की जो सिक्योरिटी है उसको स्टेप अप कर दी गई, सिक्योरिटी को स्टेप अप कर दी गई, मतलब सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, राइट। अगर मैं इसमें जाऊं, ठीक है, ये तो भाई आपका एग्जांपल हो गया। हाँ, स्टेप अप इज यूज्ड विथ, स्टेप अप यूज होता है किसके साथ यूज होता है भाई, सिक्योरिटी, कैंपेन, एफर्ट्स, प्रेशर, पेस, प्रोडक्शन, फाइट एंड स्ट्रगल टू। किस किस के साथ ये स्टेप अप यूज होता है भाई, वो देख लो। सिक्योरिटी के साथ, कैंपेन के साथ, एफर्ट्स के साथ, प्रेशर के साथ, पेस के साथ, प्रोडक्शन के साथ, फाइट के साथ, और स्ट्रगल टू के साथ आप किसका यूज कर सकते हो, स्टेप अप का यूज कर सकते हो, इन अ वेरी सिंपल टर्म, राइट, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 7 क्या कह रहा है, सॉरी 67, स्टिक आउट। स्टिक आउट की मीनिंग क्या है भाई, स्टिक आउट बाहर निकलना, स्टिक आउट करना, बाहर निकलना। अगर मैं यूजेस पे जाऊं तो इफ समथिंग स्टिक्स आउट, यदि कुछ बाहर निकलता है तो इट कम्स आउट बियॉन्ड द एज ऑफ द एंड ऑफ समथिंग, या फिर इसको दूसरे लैंग्वेज में अगर बोलें तो प्रोट्रूड भी बोलते हैं। अगर बिल्कुल अलग लैंग्वेज दोगे, एक ही वर्ड में बोलना चाहोगे तो आप उसको क्या बोलोगे, प्रोट्रूड। वरना कहने का मतलब यह है, आपको अगर दिख रहा हो तो, नहीं दिख रहा है, चलो नहीं दिख रहा, चलो मान लो कि ऐसा कुछ एक क्या है, बोर्ड है, ऐसा कुछ बोर्ड है, जैसे यही बोर्ड है, इसको मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है, और ये कोई एक किल है ना, नेल, नेल जान रहे हो ना, ये कोई नेल है ना, जो ये बाहर निकला हुआ है, इसको बोलते हैं स्टिक आउट, है ना, स्टिक आउट। इफ समथिंग स्टिक आउट इट कम्स आउट बियॉन्ड द एज, ये एज है, दिस इज द एज ऑफ द बोर्ड, और इससे बाहर निकला हुआ है, एंड ऑफ समथिंग, है ना, वो बाहर निकला हुआ है, दिखाई पड़ना। जब कोई एक छोर से बाहर निकल आता है तथा दिखाई देने लगता है, बाहर निकलना बोलते हैं, उसको स्टिक आउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टिक आउट बोलते हैं, ठीक है, डन है भाई, स्टिक आउट। एग्जाम्पल की बात कर लें, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, आई न्यू ही हैड अ गन, मुझे पता है कि उसके पास एक गन था, मुझे पता था कि उसके पास एक गन था, बिकॉज इट वॉज स्टिकिंग आउट ऑफ हिज पॉकेट, क्योंकि वो उसके पॉकेट से बाहर निकल के दिखाई दे रहा था, है ना, तो मुझे पता था कि उसके पास क्या था भाई, गन था। चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, स्टिक टू, है 68 क्या कह रहा है, स्टिक टू। स्टिक टू की मीनिंग क्या है, ध्यान से देखो, स्टिक टू, स्टिक टू बनाए रखना, क्या कह रहा है भाई, स्टिक टू बनाए रखना। यूजेस में जाएं, स्टिक टू के यूजेस में, इफ यू स्टिक टू समथिंग, यदि आप कोई चीज़ बनाए रखते हो, मेंटेन करते हो, यू डोंट स्टॉप डूइंग इट, और यू डोंट स्टॉप ट्राइंग टू डू इट, है ना, मेंटेन करना बेसिकली। स्टिक टू का मतलब क्या होता है, मेंटेन करना। जो चीज़ आप कर रहे हो उसको आप क्या करो भाई, स्टिक टू रहो, उसको मेंटेन करो, राइट। चिपक जाना, जब आप किसी चीज़ को करना बंद नहीं करते या इसे करने की कोशिश नहीं छोड़ते, बनाए रखते हो, स्टिक टू कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, स्टिक टू कहते हैं, ठीक है। स्टिक टू द डाइट, है ना, क्या, स्टिक टू द डाइट एंड यू विल लूज वेट, अपने डाइट पे क्या रहो, स्टिक रहो, और फिर क्या करोगे आप, वेट लूज कर पाओगे, आसानी से क्या कर पाओगे, वेट लूज कर पाओगे। नेक्स्ट की बात कर लें हम जरा, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो 69, 68 डन, 69, स्टिक विथ, अभी हमने करा ना, स्टिक टू, स्टिक टू कराना, मेंटेन करना, स्टिक आउट बाहर निकलना, स्टिक टू मेंटेन करना, स्टिक आउट बाहर निकलना। फिर हमने करा स्टेप अप, स्टेप अप मतलब क्या, बढ़ाना, आगे बढ़ाना,
है ना, उसको बोलते हैं क्या, स्टेप अप। तो स्टिक आउट, स्टिक टू हो गया स्टिक विथ, साथ रहना। स्टिक विथ की मीनिंग क्या होगी भाई, साथ रहने को हम स्टिक विथ बोलते हैं, क्या, स्टिक विथ बोलते हैं। सो यूजेस की बात करेंगे, इट मीन्स टू कंटिन्यू विद द सेम थिंग, क्या, इट मीन्स टू कंटिन्यू विद द सेम थिंग इंस्टेड ऑफ चेंजिंग टू समथिंग एल्स। इट मीन्स टू कंटिन्यू विद द सेम थिंग इंस्टेड ऑफ चेंजिंग टू समथिंग एल्स। स्टिक टू स्टे विथ, स्टिक विथ का मतलब क्या है, इट मीन्स टू कंटिन्यू विद द सेम थिंग इंस्टेड ऑफ चेंजिंग टू समथिंग एल्स। स्टिक टू है ना, स्टिक टू, ठीक है, या स्टिक, देखो स्टिक टू हुआ, स्टे विद हुआ और स्टिक विद हुआ। साथ रहने को क्या तीनों फ्रेज यूज किए जाएंगे, साथ रहने में ये तीनों फ्रेज क्या होंगे भाई, यूज किए जाएंगे। अब बात समझना, इसका अर्थ बदलाव करने के बजाय एक ही चीज के साथ बने रहना है, साथ रहना, वफादार रहना। स्टिक विथ है ना, जैसे क्या, he is decided, उसने डिसाइड करा टू स्टिक विथ हिज करंट जॉब फॉर द टाइम बीइंग एज देयर आर नो बेटर ऑफर्स। उसने निश्चित करा ना, डिसाइड करा कि जिस जॉब में है उसी जॉब में वो बने रहेगा। तो स्टिक विथ के साथ आप स्टिक विथ लिख रहे हो, सो स्टिक विथ के साथ आप और भी ज़्यादा फ्रेज वर्ड यूज़ कर सकते हो, फ्रेजल वर्ब, स्टिक टू लगा सकते हो, स्टिक टू लगा सकते हो और स्टे विद, है ना। ये तीनों फ्रेजल वर्ब एक ही चीज़ के लिए आएंगे, स्टे विद बोलो, स्टिक टू बोलो, स्टिक विद बोलो, है ना। ये तीनों एक ही चीज़ के लिए आएंगे। लेकिन यहाँ पे स्टिक टू का अलग मतलब था, स्टिक टू देखो वही वाला स्टिक टू, चिपक जाना। चिपकने का मतलब भी वही है भाई कि आप अपने जॉब में बिल्कुल चिपके हुए हो। आप अपने जॉब में क्या हो भाई, आप बिल्कुल चिपके हुए हो, राइट। स्टिक विद, डन। चलो 70 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है स्टॉप ओवर, क्या, स्टॉप ओवर। 70 क्या कह रहा है अभी, स्टॉप ओवर क्या मतलब है, कहीं ठहरना। स्टॉप ओवर का मतलब कहीं ठहरना। यूजेस की बात करेंगे, सो इट मीन्स टू स्टॉप एट अ प्लेस। क्या मतलब हुआ भाई, इट मीन्स टू स्टॉप एट अ प्लेस, किसी प्लेस पे क्या करना भाई, रुक जाना। एंड स्टे देयर फॉर 1 or 2 days, किसी एक प्लेस पे जाकर रुक जाना और 1 या 2 दिन के लिए वहां रुक जाना। वाइल ऑन योर वे टू समवेयर एल्स, ध्यान से समझना मतलब क्या हो रहा है, कहीं जाने के दौरान एक स्थान पर रुकना तथा वहां 1-2 दिन के लिए रहना। आप कहीं जा रहे हो, जैसे मान लो कि आप यहाँ से दिल्ली से मान लो कहीं आप गोवा वगैरह जा रहे हो या फिर कहीं दूर जा रहे हो, ठीक है, कहीं घूमने जा रहे हो नागालैंड या फिर कहीं पे भी, तो कहीं एक जगह पर रुक गए, फिर वहाँ घूम के फिर दूसरी जगह, मतलब टारगेट आपका वहाँ था नागालैंड जाना, ठीक है, जस्ट सपोज, और आप जाके कहीं पे पटना में या फिर कहीं पे आसपास कोलकाता वगैरह साइड में कहीं पे जाके रुक गए, राइट। तो वो 1-2 दिन का स्टे लिया आपने, वहाँ पे भी घूमा, फिर वापस से जो टारगेट था आपका नागालैंड जाने का, वहाँ पे आप गए। तो स्टॉप ओवर का मतलब कहीं ठहरना होता है, राइट। अगर मैं इसके उस पे जाऊं, किस पे जाऊं भाई, इसके एग्जाम्पल पे जाऊं, तो आई एम स्टॉपिंग ओवर इन बैंकॉक फॉर 1 night ऑन माई वे टू सिडनी। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि नागालैंड जा रहे हो तो कोलकाता जाकर रुक गए, तो वही चीज़ बोल रहा है कि बैंकॉक में एक रात के लिए रुका जब मैं सिडनी के लिए जा रहा था, राइट। इन अ वेरी सिंपल वे यू कुड अंडरस्टैंड इट्स। नाउ 71 स्टॉर्म आउट, दूसरी जगह जाना। स्टॉर्म आउट का मतलब क्या होता है, दूसरी जगह जाना। क्या, दूसरी जगह जाना स्टॉर्म आउट कहलाता है। यूजेस की बात करें, सो इट मीन्स टू लीव अ प्लेस क्विकली व्हेन यू आर एंग्री और अपसेट अबाउट समथिंग। स्टॉर्म आउट का यूज क्या है भाई, इट मीन्स टू लीव अ प्लेस क्विकली, इट मीन्स टू लीव अ प्लेस क्विकली व्हेन यू आर एंग्री, जब आप एंग्री हो, ठीक है, इट मीन्स टू लीव अ प्लेस क्विकली व्हेन यू आर एंग्री और अपसेट अबाउट समथिंग। जब आप किसी कारणवश गुस्सा या उदास होने के कारण एक स्थान से उठकर तेजी से चले जाते हैं तो उसको बोलते हैं स्टॉर्म आउट, है ना। एक जगह से दूसरी जगह पे गुस्से में उठकर चले जाना क्या कहलाता है, स्टॉर्म आउट कहलाता है। क्या, स्टॉर्म आउट। जैसे क्या, एग्जाम्पल के तौर पे, माई मदर स्टॉर्म्ड आउट एंड स्लैम्ड द डोर बिहाइंड हर व्हेन शी सॉ द कंडीशन ऑफ माई रूम। जब मेरी मम्मा ने मेरे कमरे का हाल देखा, सूरत देखा, है ना, तो वो जो गुस्से में वो गई, है ना, तो उन्होंने दरवाजा स्लैम करते हुए, स्लैम द डोर, स्लैम द डोर मतलब दरवाजे को तेजी से पटकते हुए वो गई, राइट। 72 क्या कह रहा है, 72 समअप करना। कोई चीज को आप क्या करो, समअप करो, मतलब संक्षेप, समराइज करना, समरी बताना। समअप करना क्या होगा भाई, समरी बताना, संक्षेप करना। यूजेस की बात करेंगे, सो इफ यू समअप समथिंग, यदि आप कोई चीज समअप करते हो, यू गिव अ क्विक समरी ऑफ इट, है ना। तो आप उसको क्या देते हो भाई, एक क्विक समरी देते हो। कोई चीज समअप कर रहे हो तो मतलब उसको बिल्कुल ब्रीफ में बताने की कोशिश करते हो। जैसे कि मान लो कोई कहानी है, ठीक है, कोई कहानी है बहुत लंबी चौड़ी, है ना। जैसे मूवी आप देखने जाते हो, 3 घंटे की मूवी, 2 घंटे 2.5 घंटे की मूवी, और अपने फ्रेंड से आकर बता रहे हो उस मूवी के बारे में, तो आप उसको बिल्कुल क्रक्स वाला पार्ट बताते हो कि अच्छा ये चीज़ें हुई थी, ऐसे ऐसे हुआ था,
राइट। या फिर आप किसी ट्रिप पर गए तो आप आते हो तो वहाँ से अपने फ्रेंड को क्रक्स बताते हो कि ये चीज़ें हुई थी, राइट। वही चीज़ यहाँ पे सम अप करने के सेंस में यूज हुआ है, संक्षेप करना या फिर एक त्वरित सारांश प्रस्तुत करना, है ना, सम अप। सो एट द एंड ऑफ योर एसे, आपके एंड एसे के एंड में सम अप योर मेन आर्ग्यूमेंट, क्या करो भाई, सम अप करो अपना मेन आर्ग्यूमेंट, है ना। जैसे क्या, सम अप इज यूज्ड विथ, जो सम अप है वो यूज होता है लेक्चर, टॉक, प्रपोजल, आइडिया, एसे, आर्गुमेंट और व्यू पॉइंट। सम अप इज यूज विथ, किस किस के साथ सम अप यूज कर सकते हैं भाई, लेक्चर के साथ यूज कर सकते हैं, टॉक के साथ, प्रपोजल के साथ, आइडिया के साथ, एसे के साथ, आर्गुमेंट के साथ और व्यू पॉइंट के साथ आप सम अप का यूज इजिली कर सकते हो। नाउ 73, स्विच ऑफ करना। स्विच ऑफ करना मतलब क्या, बंद करने के सेंस में आप स्विच ऑफ का यूज करते हो। स्विच ऑफ करना, बंद करना। यूजेस की बात करें तो इट मीन्स टू टर्न समथिंग ऑफ, क्या करना भाई, कुछ बंद करने के सेंस में। विद अ स्विच, स्विच दबाकर किसी चीज को, जैसे बिजली के उपकरण को बंद करना, उसको बोलते हैं क्या, स्विच ऑफ करना। क्या बोलेंगे भाई मेरे, स्विच ऑफ करने के सेंस में आप उसको लेकर जाओगे, है ना, ठीक है। स्विच ऑफ करने के सेंस में आप उसको लेकर जाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, वन मस्ट स्विच ऑफ द फैन एंड लाइट बिफोर वन लिव्स द रूम। कोई, हर कोई को क्या करना चाहिए भाई, स्विच ऑफ करना चाहिए अगर वो रूम से बाहर जा रहा है, लाइट और फैन को स्विच ऑफ करना चाहिए। कहाँ कहाँ यूज होता है भाई ये स्विच ऑफ, है ना, तो लाइट के साथ, फोन के साथ, कंप्यूटर, प्रिंटर, टेलीविजन, है ना, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं आपके, सबके साथ आप स्विच ऑफ और स्विच ऑन का यूज कर सकते हो। 74, स्विच ऑन। अभी हमने स्विच ऑफ पढ़ा, नाउ स्विच ऑन। स्विच ऑन की मीनिंग क्या है भाई, स्विच ऑन की मीनिंग है, सिंपल तरीके से समझो तो चालू करना, मतलब कोई चीज़ स्टार्ट करना, क्या, स्टार्ट करने के सेंस में, स्टार्ट करना, है ना। यूजेस क्या है भाई, इट मीन्स टू टर्न समथिंग ऑन। एक फ्रेजल वर्ब और मिला आपको, क्या, टर्न ऑन करना। टर्न ऑन करना, स्विच ऑन करना, इन सब की मीनिंग क्या भाई, एक है, क्या, उसको चालू करना, ठीक है। सो इट मीन्स टू टर्न समथिंग ऑन विथ अ स्विच। स्विच दबाकर किसी चीज़, जैसे बिजली के उपकरण को चालू करना, स्विच ऑन कहलाता है। एग्जाम्पल देखें अगर हम तो क्या बना हुआ है, माई प्यून गेट्स टू द ऑफिस फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एंड देन ही स्विचेस ऑन ऑल द कंप्यूटर्स, है ना। जो सबसे पहली चीज़ करता है मेरा प्यून, वो क्या करता है भाई, सारे कंप्यूटर को स्विच ऑन कर देता है। अब ये स्विच ऑन कहाँ कहाँ यूज होता है, तो जैसे हमने स्विच ऑफ देखा कि लाइट, फोन, कंप्यूटर, प्रिंटर, टेलीविजन के साथ यूज होता है, तो स्विच ऑन जो स्विच ऑफ जो चीज़ें कनेक्ट की जाएंगी वो कल को स्विच ऑन भी की जाएंगी, राइट। आज अपने स्विच ऑफ करा तो कल को स्विच ऑन भी करोगे, तो स्विच ऑन भी सेम उन्हीं सारी चीज़ों के साथ यूज हो जाएगा जिसके साथ स्विच ऑफ यूज हुआ है। डन है। नाउ द नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट पे जाने से पहले हमारे सामने एक इंस्ट्रक्शन है कि हमें क्या करना है भाई, सिंपली फॉलो करना है टी लेटर को। अब किसको फॉलो करना है भाई, टी लेटर को फॉलो करना है। टी लेटर के साथ क्या कुछ होने वाला है देखेंगे जी। 75 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, टेक आफ्टर। क्या, टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है, किसी की तरह दिखाई देना, लुक अलाइक, है ना, लुक अलाइक बोलते हैं टेक आफ्टर। यूजेस की बात करें तो इट मीन्स इफ यू टेक आफ्टर, है ना, इफ यू टेक आफ्टर एन ओल्डर मेंबर ऑफ योर फैमिली यू लुक लाइक देम और यू हैव अ सिमिलर पर्सनालिटी टू देम। रिजेंबल करना, इन अ वेरी सिंपल टर्म इफ आई से, रिजेंबल करना, क्या करना, रिजेंबल करना, किसी की तरह दिखना, लुक अलाइक होना रिजेंबल करना कहलाता है। किसी की तरह दिखाई देना, है ना, या जब आपका व्यक्तित्व उनसे मिलता जुलता हो, सदृश होना, टेक आफ्टर, ठीक है। टेक आफ्टर क्या, दिखना, किसी की तरह दिखना। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो क्या, व्हाट डू यू थिंक सैंडी टेक्स आफ्टर हर फादर ऑन हर मदर, है ना। क्या लगता है तुम्हें कि सैंडी किसकी तरह दिखता है, अपने पापा की तरह दिखता है या फिर अपनी मम्मा की तरह दिखता है, राइट। 76 कह रहा है टेक अपार्ट। टेक अपार्ट का मतलब क्या होता है, विघटित होना, डिवाइड होने के सेंस में। टेक अपार्ट का मतलब क्या होता है, डिवाइड होने के सेंस में आप यूज कर सकते हो। 76 नंबर का क्वेश्चन है ये, टेक अपार्ट, राइट। चलो, सो यूजेस की बात करें, सो इट मीन्स इफ यू टेक अपार्ट समथिंग, यदि आप कोई चीज टेक अपार्ट करते हो, यू सेपरेट इट इनटू द पीसेस इट्स मेड ऑफ। डिसमेंटल करना, टेक अपार्ट करना मतलब क्या, डिसमेंटल करना। जैसे क्या है, इसको मैं मतलब करूं, टेक अपार्ट करूं तो इसको मैं अलग कर दूंगा, इसके अलग कर दूंगा, ये जो स्विचेस हैं इनको अलग कर दूंगा। तो हर एक चीज को अलग कर देना, डिसमेंटल करना, उसको बोलते हैं टेक अपार्ट करना, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, आई टुक माई बाइसिकल अपार्ट सो दैट, है ना, उसने क्या करा भाई, अपनी बाइसिकल को अलग अलग पुर्जे पुर्जे में खोल दिया ताकि आई कुड क्लीन ईच पार्ट, क्या कर सके वो, हर एक पार्ट को क्लीन कर सके, हर एक पार्ट को क्लीन कर सके। देखो यहाँ पे टेक अपार्ट इज यूज्ड विथ बाइसिकल,
अच्छा जी, टेक अ पार्ट ऑफ किस किस के साथ यूज हो सकता है उसकी बात कर रहा है। तो बाइसिकल के साथ, इंजन के साथ, मोटर के साथ, अप्लायंसेस के साथ, टोस्टर के साथ और फैन के साथ, इनके साथ हम टेक अपार्ट का यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम टेक अपार्ट का यूज कर सकते हैं। बेसिकली जो भी मेटल होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ हम टेक अपार्ट का यूज कर सकते हैं। नाउ 77, टेक अवे। टेक अवे मतलब क्या? हटा देना। क्या करना भाई? हटा देना, है ना। सो यूजेस की बात करें अगर, तो इट मीन्स इफ यू टेक समथिंग अवे यू टेक इट समवेयर एल्स। रिमूव करना। यदि आप कोई चीज़ टेक अवे करते हो, टेक अवे करने का मतलब कोई चीज़ आप रिमूव कर रहे हो, सिंपली क्या करो? रिमूव कर रहे हो। इसका अर्थ है किसी चीज़ को दूसरी जगह ले जाना या हटा देना टेक अवे कहलाता है। क्या कहलाता है? टेक अवे कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें अगर, सो द वेट्रेस टुक अवे द डर्टी डिशेस एंड देन ब्रॉट आवर कॉफी टू द टेबल। जो वेट्रेस है मतलब क्या? जो वेटर्स थी उसने टुक अवे किया, हटा दिया, द डर्टी डिशेस, जितने भी गंदे बर्तन थे, एंड देन ब्रॉट आवर कॉफी टू द टेबल, फिर वो हमारे टेबल पे कॉफी लेकर आई, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। 78 क्या कह रहा है? ध्यान से देखो। टेक बैक। टेक बैक मतलब क्या? वापस करना। टेक बैक मतलब क्या? वापस करने के सेंस में यूज हो रहा है भाई टेक बैक। यूजेस देखते हैं भाई इसके। इट मीन्स इफ यू टेक समथिंग बैक यू रिटर्न इट टू द प्लेस यू गॉट इट। अगर आपने कहीं से कोई चीज टेक बैक करी है, इसका मतलब क्या हो गया? आप वापस से वहीं ले जाकर उसको रिटर्न करो जहां से लेकर आए हो। टेक बैक करने का सिर्फ इतना मतलब होता है बेसिकली रिटर्न इट टू द शॉप यू बॉट इट फ्रॉम। रिटर्न बेसिकली रिटर्न करना, राइट। टेक बैक का मतलब रिटर्न करना, वापस करना। जब आप कोई चीज़ उस स्थान पर रख देते हैं जहां से आपने इसे प्राप्त किया था, या उस दुकान को लौटा देते हैं जहां से आपने इसे खरीदा था, आप इसको वापस करते हो। क्या करते हो? वापस करते हो, टेक बैक करते हो, राइट। एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो आई टुक बैक द फॉल्टी कैमरा। आई टुक बैक द फॉल्टी कैमरा टू द शॉप एंड एक्सचेंज इट। मैंने क्या किया? जो फॉल्टी कैमरा था उसको मैं टुक बैक करा। टुक बैक मतलब क्या? वापस करा उसी शॉप को जहां से मैंने इसे बाई करा था, जहां से मैंने इसे परचेज करा था। 79, क्वेश्चन नंबर 79। टेक बैक, शब्द वापस लेना। टेक बैक की मीनिंग क्या है भाई? शब्द वापस लेना। शब्द वापस लेने की मीनिंग क्या होगी भाई? अगर यूजेस की बात करें, इट मीन्स यू टेक बैक समथिंग यू सेड, है ना। इसका मतलब सिंपल ये है कि आपने कुछ बोला है, आप उसको वापस ले रहे हो। यू एडमिट दैट यू सेड द रॉन्ग थिंग एंड विदड्रॉ योर कमिटमेंट्स। विदड्रॉ करना, है ना। अपने शब्द वापस लेना, यह स्वीकार करना कि आपने गलत बात कह दी थी तथा आप अपने कथन को वापस लेते हैं। टेक बैक मतलब क्या? शब्द वापस लेना। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे जरा। ही अपोलोजाइज्ड एंड टुक बैक हिज स्टेटमेंट व्हेन हिज मदर मेड हिम रियलाइज हिज मिस्टेक, है ना। ही अपोलोजाइज्ड, उसने अपोलोजाइज करा, एंड टुक बैक, वापस लिया, हिज स्टेटमेंट, उसने माफी मांगा और अपने स्टेटमेंट को वापस लिया, व्हेन हिज मदर मेड हिम रियलाइज हिज मिस्टेक, जब उसकी मम्मा ने उसको रियलाइज करवाया कि हाँ लल्ला तेरी ही गलती थी, तब उसने अपने शब्द को वापस लिए, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 80। टेक इन। टेक इन करना, टेक इन करना समझना, टेक इन करना समझना, ठीक है। यूजेस देखेंगे। इट मीन्स टू फुल्ली अंडरस्टैंड समथिंग यू हियर और रीड। ग्रैस्प करना, ठीक है। टेक इन का मतलब होता है ग्रैस्प करना। कोई चीज को आप प्रॉपर तरीके से अंडरस्टूड कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड टेक इन। उसको हम क्या बोलते हैं भाई? टेक इन बोलते हैं, है ना। आप उसको कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो फुल्ली कंप्लीटली, दैट इज कॉल्ड टेक इन। उसको क्या बोलेंगे भाई? टेक इन बोलेंगे। तो इसका अर्थ है उस चीज को पूरी तरह समझना जिसे आपने सुना या पढ़ा है, समझना कहलाता है, टेक इन कहलाता है, इन अ वेरी सिंपल टर्म। एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल दे रहा है, आई हैड टू रीड द क्वेश्चन अ सेकेंड टाइम टू टेक इन व्हाट वाज मींट। हमने देखा टेक इन, क्या भाई? टेक इन। टेक इन मतलब क्या? समझना। आई हैड टू रीड द क्वेश्चन, मुझे क्या करना पड़ता भाई? क्वेश्चंस को रीड करना पड़ता अ सेकेंड टाइम, दोबारा, टू टेक इन व्हाट वाज मींट, कि भाई उसका मतलब क्या, उस चीज को समझने के लिए मुझे क्वेश्चन को क्या करना पड़ता है? दोबारा रीड करना पड़ता है, राइट। सो ये रही बात हमारी, ठीक है। अगले पे चले भाई, 80 डन। 81 की बात कर लेते हैं। देखो 81 क्या कह रहा है? टेक ऑफ। द टर्म इज व्हाट? टेक ऑफ। टेक ऑफ करना। टेक ऑफ का मतलब क्या है? कपड़े उतारना। कपड़े उतारने के सेंस में टेक ऑफ कह रहा है।
कपड़े उतारने के सेंस में क्या बोल रहा है भाई, टेक ऑफ बोल रहा है, राइट। अगर यूजेस की बात करें, ध्यान से देखो, यूजेस की बात करें, सो इट मीन्स टू रिमूव अ पीस ऑफ क्लोथिंग और द टॉप ऑफ अ कंटेनर, है ना। रिमूव करना क्या, कपड़े उतारना या फिर किसी पात्र का ढक्कन हटाना, दोनों का मतलब क्या होता है भाई, टेक ऑफ करना होता है। क्या होता है, टेक ऑफ करना होता है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी भाई, है ना। हाँ चलो ठीक है। तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल में जाऊं, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। इफ यू गो टू अ टेम्पल, इफ यू गो टू अ टेम्पल यू शुड टेक ऑफ योर शूज बिफोर गोइंग इन, है ना। यदि आप टेम्पल जाते हो तो आप क्या करना पड़ता है, टेक ऑफ करना पड़ता है। क्या टेक ऑफ करना पड़ता है, अपनी शूज बिफोर गोइंग इन, अंदर जाने से पहले अपनी शूज को क्या करना पड़ता है, टेक ऑफ करना पड़ता है, राइट। अब बात आती है टेक ऑफ को सर यूज कहाँ कहाँ करेंगे, टेक ऑफ कहाँ कहाँ पे यूज होगा, राइट। उस बात को जरा अंडरस्टूड करेंगे। सो टेक ऑफ इज यूज्ड विथ, टेक ऑफ जो यूज होता है क्लॉथ्स के साथ यूज होगा, शर्ट के साथ यूज होगा, शूज के साथ, हैट, ग्लासेस, लिड, टॉप एंड कैप, टेक ऑफ इनके साथ यूज किया जाएगा इन अ वेरी इजी वे, यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो 82 की बात करेंगे। टेक ऑफ, अगेन टेक ऑफ आ गया है, ठीक है। एक टेक ऑफ का मतलब कपड़े उतारना या किसी चीज को हटाना, ढक्कन को हटाना पात्र के, ठीक है, रिमूव द लिड ऑफ समथिंग, राइट। दूसरा टेक ऑफ का मतलब क्या है, उड़ान भरना। द टर्म इज व्हाट, उड़ान भरना। उड़ान भरना क्या होता है, तो यूजेस की बात करें अगर उड़ान भरने के लिए, तो इट मीन्स इफ अ प्लेन टेक्स ऑफ, इट मीन्स अ प्लेन टेक्स ऑफ, planes takes off, it leaves the ground and rises into the sky। सिंपल सा है भाई, टेक ऑफ जैसे प्लेन टेक ऑफ करता है ना, तो इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई हवाई जहाज उड़ान भरना शुरू करता है, अर्थात जमीन छोड़ देता तथा आसमान की तरफ उड़ जाता है, तब हम इसका यूज करते हैं। किसका भाई, टेक ऑफ का यूज तब हम करते हैं। चलो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, सो द हेलीकॉप्टर टुक ऑफ, है ना, हेलीकॉप्टर ने क्या किया भाई, टुक ऑफ किया, उड़ान भरा, एंड रोज स्ट्रेट अप इनटू द स्काई, और सीधे सीधे आसमान में चला गया, राइट। नेक्स्ट की बात करें, दिस इज 83, क्वेश्चन नंबर 83। टेक ऑफ, अगेन टेक ऑफ, है ना, टेक ऑफ एंड टेक ऑफ। पहला टेक ऑफ यहाँ पर है, फिर दूसरा टेक ऑफ उड़ान भरना, तीसरा टेक ऑफ है भाई कार्य से दूर होना, है ना। जो काम आप करते हो उससे आपने डिस्टेंस मेंटेन कर ली। इट मीन्स टू हैव अ पीरियड अवे फ्रॉम वर्क, कुछ समय के लिए कार्य से दूर होना, जो काम आप करते हो, जो स्टफ आप परफॉर्म करते हो उससे आप दूरी मेंटेन कर रहे हो कुछ समय के लिए, दैट इज कॉल्ड टेक ऑफ। सो माई डॉक्टर सेज आई नीड टू टेक द वीक ऑफ, मुझे क्या करने की जरूरत है भाई, वीक ऑफ लेने की जरूरत है और रेस्ट की जरूरत है। माई डॉक्टर एडवाइज्ड मी दैट, राइट। चलो नाउ 84 की बात कर लें। 84 क्या कह रहा है, तो 84 कह रहा है टेक ऑफ, अगेन टेक ऑफ आ गया। हाँ, व्हाट इज द कोइंसिडेंस, यू कैन से ना, ये सर इतने सारे टेक ऑफ। टेक ऑफ पहला क्या था, कोई चीज रिमूव करना, कपड़े उतारने के सेंस में, या फिर किसी भी कंटेनर का जो सबसे टॉप मोस्ट लिड होता है ना, या फिर कह लें उसका कंटेनर का जो टॉप पार्ट होता है उसको हटाना, उसको बोलते हैं टेक ऑफ। सेकेंड क्या था, उड़ान भरने को, है ना, कि फ्लाइट जो टेक ऑफ कर रही होती है उसको हम बोलते हैं टेक ऑफ। नाउ टेक ऑफ कार्य से दूर होना, कि जो भी हम कार्य परफॉर्म करने जा रहे हैं, टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं, रेस्ट लेने के सेंस में आप बोल सकते हो टेक ऑफ। नाउ नेक्स्ट है टेक ऑफ, मतलब डिटैचमेंट वाला। अगर ठीक से देख पा रहे हो, ठीक है, तो हर जगह डिटैचमेंट वाला ही टेक ऑफ आ रखा है। सो लोकप्रिय या सफल होना, टेक ऑफ होने का मतलब क्या है भाई, आप लोकप्रिय हो गए, फेमस हो गए, सफल हो गया, राइट। अगर यूजेस की बात करें तो इट मीन्स टू बिकम पॉपुलर, इसका मतलब क्या भाई, पॉपुलर होना और सक्सेसफुल इन अ शॉर्ट टाइम। टेक ऑफ का मतलब क्या, इट मीन्स टू बिकम पॉपुलर और सक्सेसफुल इन अ शॉर्ट टाइम। इसका अर्थ है कम समय में लोकप्रिय या सफल होना टेक ऑफ कहलाता है। कम समय में लोकप्रिय या सफल होना क्या कहलाएगा भाई, टेक ऑफ कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स ऑफ द बुक टुक ऑफ, सेल्स ऑफ द बुक टुक ऑफ आफ्टर इट वॉज मेड इन टू अ मूवी, है ना, आफ्टर इट वॉज मेड इन टू अ मूवी, राइट। चलो नाउ द नेक्स्ट, अगर टेक ऑफ की बात करें तो क्या है भाई, टेक ऑफ इज यूज्ड विथ, किसके साथ यूज किया जाता है टेक ऑफ को, बिजनेस, सेल्स, रेटिंग्स, पॉपुलैरिटी, आइडिया, स्टाइल एंड स्पोर्ट।
इनके साथ आप टेक ऑफ का यूज करते हो, इन सब के साथ आप किसका यूज करते हो भाई, टेक ऑफ का यूज करते हो इन अ वेरी सिंपल टर्म यू कैन से। नाउ 85, 85 क्या कह रहा है, टेक ऑन। टेक ऑन की मीनिंग क्या होती है भाई, जिम्मेदारी लेना। टेक ऑन मीन्स व्हाट, जिम्मेदारी लेना, है ना। जिम्मेदारी लेने को आप टेक ऑन बोलते हो, राइट। तो यूजेस की बात करें अगर, तो इट मीन्स if you take on something, it means if you take on something like a job or responsibility or anything involving a challenge, अगर आप कोई चीज़ लेते हो जिसमें क्या है भाई, चैलेंज है, you agree to do it, आप इसको करने के लिए क्या हो जाते हो भाई, बिल्कुल एग्री हो जाते हो, रेडी हो जाते हो। अंडरटेक करते हो, जब आप कोई नौकरी जिम्मेदारी लेते हैं जिसमें क्या है भाई, चुनौती शामिल है तथा इसे करने शुरू करने के लिए सहमत होते हैं, तो उसको बोलते हैं टेक ऑन। टेक ऑन की मीनिंग क्या भाई, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना टेक ऑन कहलाता है। डन। नाउ विल डिस्कस द एग्जांपल। जिम टुक ऑन टू मच वर्क, जिम ने कई सारा काम ले लिया, एंड ही मेड हिमसेल्फ सिक विथ वरी व्हेन ही कुड नॉट कोप विथ इट ऑल, है ना। ठीक है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी लेने के बाद जब वो इससे को पॉप नहीं कर पाया तो तबीयत खराब हो गई उसकी। ठीक है, सो टेक ऑन इज यूज्ड विथ, टेक ऑन किसके साथ यूज होता है भाई, वर्क, जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टास्क, चैलेंज, रोल एंड पोजीशन, ड्यूटी एंड असाइनमेंट, इनके साथ आप टेक ऑन का यूज करते हो। किसका यूज करते हो भाई, टेक ऑन का यूज करते हो। ठीक है, टेक ऑन की सिंपल मीनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को टेक ऑन बोलते हैं। 86 अगेन टेक ऑन आ गया भाई। टेक ऑन की मीनिंग क्या होगी भाई, टेक ऑन की मीनिंग होगी सर भर्ती करना, क्या, भर्ती करना। अगर यूजेस की बात करें, यूजेस की बात करें ध्यान से देखें, तो इट इज टू गिव समवन अ जॉब, रिक्रूट, एम्प्लॉय, इसका अर्थ क्या है, किसी को काम देना, भर्ती करना। ठीक है, यूजेस की बात करें तो इट इज यूज टू गिव समवन अ जॉब, किसी को जॉब देना, रिक्रूट करना, एम्प्लॉय करना, इसका अर्थ किसी को काम देना, भर्ती करना, ये सब होता है टेक ऑन का। सिंपल मतलब क्या होता है टेक ऑन का, भर्ती करना, यूज करना। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, एग्जाम्पल क्या है भाई, वी नीड टू टेक ऑन 2 more एम्प्लॉय टू कंप्लीट द वर्क ऑन द डेडलाइन, हमें 2 और आदमी की जरूरत है, रिक्रूटमेंट की जरूरत है इस काम को डेडलाइन से पहले कंप्लीट करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए, राइट। डन। चलो जी 87, 87 कह रहा है अगेन टेक ऑन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, टेक ऑन। टेक ऑन का मतलब क्या होता है, प्रतिस्पर्धा करना, प्रतिस्पर्धा करना। यूजेस की बात करें तो इट मीन्स टू फाइट, इसका मतलब क्या होता है भाई, फाइट करना, और कंप्लीट अगेंस्ट, है ना, इट मीन्स टू फाइट और कंप्लीट अगेंस्ट समवन और समथिंग चैलेंज, है ना, जो भी चैलेंजेस हैं उसको क्या करना, कॉम्पीट करना। तो इसका अर्थ है किसी व्यक्ति या चुनौती से लड़ना या प्रतिस्पर्धा करना। टेक ऑन का मतलब है सिंपल में, है ना। सो इंडिया विल टेक ऑन, इंडिया विल टेक ऑन पाकिस्तान इन द वर्ल्ड कप फाइनल। ठीक है, इंडिया विल टेक ऑन की मीनिंग क्या भाई, कॉम्पीट करना। टेक ऑन की बिल्कुल सिंपल मीनिंग क्या भाई, कॉम्पीट करना। ठीक है, कॉम्पीट करने के बारे में बोल रहा है टेक ऑन इन द वर्ल्ड कप फाइनल, राइट, इन अ वेरी सिंपल वे। नाउ 88 क्या कह रहा है, टेक आउट, द टर्म इज व्हाट, टेक आउट। टेक आउट मतलब बाहर चलने के लिए आमंत्रित करना। टेक आउट की मीनिंग क्या है, बाहर चलने के लिए, बाहर जाने के लिए क्या करना भाई, इनवाइट करना, टेक आउट कहलाता है। अगर मैं यूजेस की बात करूं, किसकी बात करूं, यूजेस की बात करूं, तो इट मीन्स इफ यू टेक समबडी आउट, यदि आप किसी को बाहर ले जाना चाहते हो, यू इनवाइट देम टू गो आउट विद यू, यूजुअली फॉर अ मील और इंटरटेनमेंट, राइट। सिंपल ये बोल रहा है कि अगर आप किसी को टेक आउट करना चाह रहे हो तो सिंपली आप उसको इनवाइट करते हो अपने साथ बाहर जाने के लिए, सिंपली डिनर पे, मील पे, या फिर इंटरटेनमेंट का शो देखने के लिए, कुछ करने के लिए आप जाते हो। ठीक है, जब आप किसी को अपने साथ बाहर चलने के लिए आमंत्रित करते हो तो आमतौर पर भोजन या मनोरंजन के लिए ही आप उसको टेक आउट करते हो। डन है। नाउ एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल देखेंगे, एज इट वॉज अ नेशनल हॉलीडे, एज इट वॉज अ नेशनल हॉलीडे आई टुक द किड्स आउट, है ना। ठीक है, मैंने क्या किया भाई, आई टुक द किड्स आउट, मैंने बच्चों को बाहर ले गया, मैं बच्चों को बाहर ले गया, है ना। 89 कह रहा है टेक आउट, 89 क्या कह रहा है भाई, टेक आउट करना। ठीक है, टेक आउट मतलब क्या, प्राप्त करना, टेक आउट प्राप्त करना। अगर मैं यूजेस की तरफ चलूं तो यूज क्या कह रहा है भाई,
इट मीन्स टू ऑब्टेन समथिंग लाइक अ लोन, है ना, ऐसा कुछ कि आपको कोई लोन मिला है या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी मिली है या पेटेंट मिला है, ठीक है, कोई चीज़ आपको मिल चुकी है। इसका अर्थ है ऋण, बीमा, पॉलिसी, पेटेंट आदि जैसी कोई चीज़ लेना, प्राप्त करना, टेक आउट कहलाता है, राइट। अगर मैं देखूं इसके और ज़्यादा डेप्थ में जाऊं तो इफ़ यू आर गोइंग ओवरसीज, एग्जाम्पल कह रहा है, इट इज़ अ गुड आइडिया टू टेक आउट क्या, ट्रैवल इंश्योरेंस इन केस यू गेट रॉब्ड और हैव एन एक्सीडेंट और वट एवर। आपके पास क्या होना चाहिए भाई, आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की जा रही है, ठीक है। तो टेक आउट इज यूज्ड विथ, जो टेक आउट है यूज होता है लोन, मॉर्टगेज, इंजंक्शन, सॉरी इंजेक्शन, इंजेक्शन लिखना जाना चाहिए था, है ना, चलो, इंश्योरेंस, पेटेंट, कॉपीराइट और क्या, समन्स के लिए, है ना, डन। चलो टेक आउट की मीनिंग क्लियर है। नाउ विल डिस्कस 90, क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है टेक ओवर। टेक ओवर करना, यू नो वेरी वेल कि टेक ओवर की मीनिंग क्या होती है भाई, नियंत्रण में लेना, कोई भी चीज़ अपने कंट्रोल में लेने को आप क्या बोलते हो, टेक ओवर करना, कोई भी चीज़ को कंट्रोल में लेते हो तो टेक ओवर करते हो। सो नियंत्रण हासिल करना। यूजेस की बात करें, सो इट मीन्स टू टेक कंट्रोल ऑफ समथिंग लाइक अ कंपनी, एन ऑर्गेनाइजेशन, अ गवर्नमेंट और अ टेरिटरी, है ना। क्या बोल रहा है भाई, इसका अर्थ है किसी कंपनी, संगठन, सरकार या प्रदेश पर नियंत्रण हासिल करना, टेक ओवर होता है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे देखूं, सो अ न्यू मैनेजमेंट टुक ओवर द कंपनी लास्ट ईयर। भाई कंपनी को नए मैनेजमेंट ने क्या किया भाई, अक्वायर कर लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया, डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, टेक ओवर करना, किसी की जगह लेना। टेक ओवर करना मतलब क्या, किसी की जगह लेना। यहाँ पे टेक ओवर का मतलब क्या था, किसी चीज़ को अपने कंट्रोल में लेना। यहाँ टेक ओवर का मतलब क्या है, किसी की जगह लेना, राइट। सो यूजेस की बात करेंगे तो क्या है, इट मीन्स टू बिगिन डूइंग अ जॉब और अ टास्क दैट समवन एल्स हैड बीन डूइंग प्रीवियसली। टेक ओवर करना क्या, इसका अर्थ ऐसे कार्य की शुरुआत करना है जिसे पहले कोई और कर रहा था। टेक ओवर करना मतलब आप पहले कोई और उस चीज़ के लिए अपॉइंट था, अब कोई और आ गया है, उसकी प्लेस पे कोई और आ गया है उसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सिंपल से अगर लैंग्वेज में देखा जाए तो ये होगा। एग्जाम्पल के थ्रू और ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होगा कि द वाइस प्रेसिडेंट टेक्स ओवर एज अ, द वाइस प्रेसिडेंट टेक्स ओवर एज अ द प्रेसिडेंट इफ द प्रेसिडेंट डाइज इन हिज ऑफिस, राइट। वाइस प्रेसिडेंट उसकी जगह ले लेंगे जब प्रेसिडेंट अगर अपने ऑफिस से मर जाते हैं तो। टेक ओवर इज यूज्ड विथ, किस किस के साथ टेक ओवर यूज होता है, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टास्क, पोजीशन, मैनेजमेंट, कंट्रोल, रोल, लीडरशिप, कैप्टेंसी, राइट, वहां पे आप टेक ओवर की बात करते हो, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 92, टेकअप। टेकअप मतलब होता है शौक पूरे करना। टेकअप मतलब क्या होगा भाई, शौक पूरे करना। अगर यूजेस की बात करें, देखो जरा यूजेस की बात करते हैं। टेकअप मतलब शौक पूरे करना, यूजेस की बात करेंगे, इट मीन्स टू स्टार्ट डूइंग समथिंग न्यू लाइक प्लेइंग अ स्पोर्ट, डूइंग अ जॉब और परसुइंग अ हॉबी। टेकअप मतलब क्या, इट मीन्स टू स्टार्ट डूइंग समथिंग न्यू, कुछ नया करना का स्टार्ट करना, लाइक प्लेइंग अ स्पोर्ट, डूइंग अ जॉब और परसुइंग अ हॉबी, कि आप कोई चीज़ नई चीज़ ढूंढ रहे हो, नई चीज़ कर रहे हो, उसको बोलते हैं टेकअप। किसी नए कार्य की शुरुआत करना, जैसे कोई खेल खेलना, नौकरी करना या शौक पूरे करना, टेकअप कहलाता है। क्या कहलाएगा, टेकअप कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, ही इज़ अ ग्रेट म्यूजिशियन, ही टुक इट अप, है ना, टुक इट अप, टेकअप की बात कर रहा है, सेकेंड फॉर्म टुक इट अप एज अ हॉबी व्हेन ही वाज अ किड बट नाउ ही मेक्स हिज लिविंग फ्रॉम म्यूजिक, है ना। हाँ ठीक है, चलो अगर मैं देखूं टेकअप किस किस के साथ यूज हो सकता है, ठीक है, तो वो चीज़ समझते हैं। टेकअप इज यूज्ड विथ, किसके साथ हो सकता है भाई, जॉगिंग, बॉलिंग, फोटोग्राफी, पोजीशन एंड पोस्ट, आप इनके साथ टेकअप का यूज इजिली कर सकते हो, टेकअप का यूज कर सकते हो, डन। नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, टॉक बैक। टॉक बैक की मीनिंग क्या होगी भाई, पलट कर जवाब देना। टॉक बैक क्या कहलाता है, पलट कर जवाब देना क्या कहलाता है, टॉक बैक। यूजेस की बात कर लें, सो इट मीन्स टू रिप्लाई रूडली टू समवन इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, है ना। इट मीन्स टू रिप्लाई रूडली टू समवन, इट मीन्स टू रिप्लाई रूडली टू समवन इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, पलट कर जवाब देना अर्थात उस व्यक्ति को बेरुखी से जवाब देना जो पद में आपसे ऊंचा है, टॉक बैक कहलाता है। क्या कहलाता है, टॉक बैक कहलाता है, राइट। इफ we see the example, in Indian culture it is rude to talk back to elders, बड़ों से बात करना, बड़ों से पलट कर जवाब देना
है ना, क्या कहलाता है इंडियन कल्चर में, एक बैड कल्चर कहलाता है, रूड बिहेवियर कहलाता है, राइट। नाउ विल डिस्कस 94, टीयर अपार्ट। टीयर अपार्ट की मीनिंग क्या होगी, बिल्कुल सिंपल है भाई, टीयर अपार्ट, टीयर अपार्ट मतलब नष्ट कर देना, टीयर अपार्ट करना, नष्ट कर देना। यूजेस की बात करूं तो इट मीन्स टू डिस्ट्रॉय समथिंग, क्या करना भाई, कोई चीज को डिस्ट्रॉय करना है, इट मीन्स टू डिस्ट्रॉय समथिंग बाय ब्रेकिंग इट इनटू 2 और मोर पीसेस। टीयर अपार्ट मतलब कई सारे पीसेस में तोड़ना, टीयर अपार्ट करना, कई सारे पीसेस में तोड़ना। रिप अपार्ट, किसी चीज को 2 या अधिक टुकड़ों में तोड़कर उसे नष्ट कर देना भी टीयर अपार्ट कहलाता है, राइट। अगर देखें यहाँ पे, शार्क्स टीयर अपार्ट देयर प्रे, जो शार्क्स होते हैं वो अपने प्रे को, जिसको वो शिकार पर लेते हैं, उसको टुकड़ों में चीर फाड़ देते हैं, जो शार्क्स होते हैं, राइट। विल डिस्कस 95, टीयर डाउन करना। यहाँ पे क्या था, टीयर अपार्ट मतलब तोड़ के अलग कर देना, ठीक है। यहाँ पे है टीयर डाउन, तोड़ना, टीयर डाउन करना, तोड़ना। यूजेस की बात कर लें अगर ध्यान से देखो यूजेस, सो इट मीन्स टू डिमोलिश अ बिल्डिंग और अदर स्ट्रक्चर, पुल डाउन करना। टीयर डाउन करना मतलब क्या, पुल डाउन, कोई भी बिल्डिंग है उसको बिल्कुल डिमोलिश कर देना, टीयर डाउन कहलाता है। डिमोलिश करना, सेकंड इज द डिसमेंटल, यू कैन से डिसमेंटल करना, क्या करना, डिसमेंटल करना। इसका अर्थ है किसी भवन या अन्य संरचना को ध्वस्त करना, गिराना, तोड़ना, विखंडित करना, टीयर डाउन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, टीयर डाउन कहलाएगा। एग्जाम्पल की बात करें अगर एग्जाम्पल की, सो मेनी पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द प्लान टू टीयर डाउन द टाउन्स ओल्ड लाइब्रेरी, ठीक है। मेनी पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द प्लान टू टीयर डाउन द टाउन्स, टीयर डाउन, जो टीयर डाउन करना मतलब क्या, तोड़ देना, जो टाउन की ओल्ड लाइब्रेरी है उसको तोड़ने का जो प्लान किया गया था, उसके लिए कई सारे लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राइट। नाउ विल डिस्कस टीयर डाउन की मीनिंग कहाँ कहाँ यूज हो सकती है, टीयर डाउन कहाँ कहाँ किसके किसके साथ यूज हो सकता है। तो बिल्डिंग, यू कैन से बिल्डिंग के साथ, शेड के साथ, चर्च के साथ, फैक्ट्री, शेल्टर एंड फेंस, इनके साथ आप टीयर डाउन का यूज इजिली कर सकते हो, टीयर डाउन का यूज आसानी से आप इनके साथ कर सकते हैं। नाउ विल डिस्कस 96, 96 क्या कह रहा है, थिंक ऑफ, कोई विचार आना, है ना, कुछ सोचना, कोई विचार आना, उसको बोलते हैं थिंक ऑफ। अगर मैं यूजेस की बात करूं, यूजेस की, तो ध्यान से देखो, इट मीन्स टू हैव समथिंग, कोई विचार आना, कम टू माइंड, मस्तिष्क में कोई विचार आना, उसको बोलते हैं थिंक ऑफ करना, कुछ सोचना, समझना, अंडरस्टैंड करना। तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, आई लुक्ड एवरीवेयर आई कुड थिंक ऑफ बट आई स्टिल कुड नॉट फाइंड माई फोन, है ना, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, ज़्यादा देखने के बाद भी मेरा फ़ोन मेरे समझ में नहीं आया कहाँ रखा है, वो वाली बात यहाँ पे बोल रहा है, राइट। थिंक ऑफ आप देख पा रहे हो। नाउ 97 फिर कह रहा है थिंक ऑफ, वापस से थिंक ऑफ, अभी हमने क्या करा, थिंक ऑफ हमने यहाँ करा, ठीक है, थिंक ऑफ करा, फिर वापस से थिंक ऑफ की बात बोल रहे हैं। राय बनाना, किसके बारे में बात कर रहा है भाई, राय बनाने के बारे में बात कर रहा है। थिंक ऑफ मतलब क्या, राय बनाना, ठीक है। अगर यूजेस की बात कर लें, सो इट मीन्स टू हैव एन ओपिनियन, इट मीन्स टू हैव एन ओपिनियन अबाउट समथिंग और समवन, किसी चीज या व्यक्ति के विषय में एक राय बनाना क्या कहलाता है, थिंक ऑफ कहलाता है। किसी चीज या फिर व्यक्ति के विषय में एक राय बनाना क्या कहलाता है भाई, थिंक ऑफ कहलाता है, राय बनाना, ठीक है। अगर मैं इसके स्टेटमेंट पे जाऊं, एग्जाम्पल पे, तो व्हाट डिड यू थिंक ऑफ, आप क्या सोचते हो, योर प्रिपरेशन, अपने प्रिपरेशन के बारे में, इज इट गुड इनफ, क्या ये ठीक है, इनफ है, जितना प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, क्या आप प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर पा रहे हो, तो उसको बोलते हैं थिंक ऑफ करना। मतलब क्या आपको आइडिया है, अंडरस्टैंडिंग है कि आप जो कर रहे हो वो प्रॉपर तरीके से कर रहे हो या नहीं, राइट। नाउ 98 कह रहा थिंक ओवर करना मतलब क्या, विचार करना। यहाँ पे आपने क्या रहा, थिंक ऑफ, इधर भी थिंक ऑफ, अब जो बात आ रही है वो आ रही है थिंक ओवर की। थिंक ओवर मतलब क्या, विचार करना, राइट, विचार करना। तो यूजेस में जाएंगे तो क्या कह रहा है, इट मीन्स टू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, कंसीडर, रिफ्लेक्ट ऑन, मल ओवर, है ना, म्यूल ओवर या मल ओवर, जो भी आप इसको अंडरस्टूड कर पाओ। तो थिंक ओवर करना मतलब क्या, मल ओवर करना, म्यूल ओवर करना, रिफ्लेक्ट ऑन करना, कंसिडर करना, उस कोई काम करने से पहले उसके बारे में बहुत ही डिटेल में अंडरस्टैंडिंग कर लेना, ताकि आपसे वो चीज़ गलत ना हो। निर्णय लेने से पहले किसी चीज़ के बारे में ध्यान से सोचना, विचार करना, थिंक ओवर कहलाता है। एग्जाम्पल पे जाएं तो शी सेड शी नीडेड टाइम टू थिंक ओवर, है ना, आवर जॉब ऑफर, उसे जरूरत है क्या करने के लिए, थिंक ओवर करने के लिए, सोचने समझने के लिए उसके जॉब ऑफर पे, राइट, डन है।
ना 499 थ्रो अवे, फेंक देना। थ्रो अवे क्या होता है भाई? फेंक देना, राइट। फेंकने को लेके बोलते हैं थ्रो अवे। यूजेस की बात करें, सो इट मीन्स टू गेट रीड ऑफ समथिंग यू डोंट वांट, यूजुअली बाय पुटिंग इट इन अ रबिश बिन और अ गार्बेज कैन। थ्रो आउट, थ्रो अवे मतलब क्या? थ्रो आउट करना, थ्रो अवे करना, डिस्कार्ड करना, बेसिकली कोई चीज़ को निकाल देना। थ्रो अवे करना मतलब कोई चीज़ को निकाल देना, थ्रो अवे कहलाता है ना, फेंकने के सेंस में। इसका अर्थ है किसी ऐसी चीज से मुक्त हो जाना जिसे आप नहीं चाहते। आमतौर पर इसे कचरे के डिब्बे में रख दिया जाता है। फेंक देना, खारिज कर देना, है ना। इंस्टीड ऑफ थ्रोइंग अवे हिज ओल्ड क्लोथ्स ही डिसाइडेड टू गिव देम अवे टू द नीडी। अपने पुराने कपड़े को फेंकने के बजाय, है ना, पुराने कपड़े को फेंकने के बजाय ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड करा टू गिव देम अवे टू द नीडी, जो नीडी थे, जो जरूरतमंद थे, उसको देने का उसने फैसला कर लिया, राइट। नाउ एग्जांपल देखेंगे। थ्रो अवे इज यूज्ड विथ, किसके साथ यूज होता है? ध्यान से देखो। जंक, रबिश, गार्बेज, ओल्ड क्लोथ्स एंड ओल्ड फर्नीचर। थ्रो अवे इज यूज्ड विथ, किसके किसके साथ यूज होता है भाई? जंक के साथ यूज होगा, रबिश के साथ यूज होगा, गार्बेज के साथ, ओल्ड क्लोथ्स के साथ, ओल्ड फर्नीचर के साथ, और भी कई सारे वर्ड्स होंगे जिनके साथ आप थ्रो अवे का यूज इजिली कर सकते हो। नाउ विल डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, राइट। थ्रो आउट, खारिज कर देना। क्या करना भाई साहब? खारिज कर देना, थ्रो आउट करना। यूजेस की बात करेंगे, सो इट मीन्स टू डिस्कार्ड समथिंग। इसका मतलब क्या हो भाई? कोई चीज को डिस्कार्ड करना मतलब अलग करना, यू डोंट वांट, जिस चीज को आपको जरूरत ना हो। यूजुअली बाय पुटिंग इट इन अ रबिश बिन और गार्बेज कैन। थ्रो अवे, डिस्कार्ड। इसका अर्थ है किसी ऐसी चीज को छोड़ देना जिसे आप नहीं चाहते हो। आमतौर पर इसे कचरे के डिब्बे में रख दिया जाता है। फेंक देना या खारिज करना कहलाता है। लाइक व्हाट? माई मदर हैज थ्रोन आउट ऑल द अनवांटेड स्टफ फ्रॉम द स्टोर। जो मेरी मम्मा हैं उन्होंने सारे वो अनवांटेड स्टफ मतलब जो चीज़ें होती हैं घर में, है ना, फ्रॉम द स्टोर, ठीक है। स्टोर में जो भी फालतू की चीज़ें थी, अनवांटेड चीज़ें थी, उनको मेरी मम्मा ने क्या करा भाई? उसको गार्बेज में फेंक दिया, है ना, जिसकी जरूरत नहीं थी उनको, राइट। सो उसको बोलते हैं थ्रो आउट करना। क्या करना? थ्रो आउट करना। तो यहाँ पे थ्रो आउट है, यहाँ थ्रो अवे है। कुछ कुछ मीनिंग थ्रो अवे की वही है जो थ्रो आउट की है ना। थ्रो अवे, थ्रो आउट की वही मीनिंग है। थिंक ओवर, थिंक ऑफ। तो मतलब जो सिमिलर हैं उनको जरा सा आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा। जो सिमिलर साउंड कर रहे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर होनी चाहिए, तब जाके ये चीज़ें आपसे हो पाएंगी। जैसे एक ही, जैसे टेक है तो टेक के बाद आउट, ऑन, ऑन, टेक ऑफ, ऑफ, तो ये लगातार चल रहा है। तो इस चीज़ को जरा सा अंडरस्टूड करते हुए चलोगे तो काफ़ी मतलब अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना, और चीज़ें काफ़ी बेहतर तरीके से कर भी पाएंगे। तो ये हमने कितने कर लिए भाई? 500 बेहतरीन क्वेश्चंस, राइट। किसके? फ्रेजल वर्ब के। इस वीडियो के अंदर हमने कितने क्वेश्चन देखे? इस वीडियो के अंदर हमने 50 क्वेश्चंस देखे। 50 क्वेश्चंस मिलके बन गए 500, है ना। अगर आपने पुराने नहीं देखे हैं, 500 अभी हो गए हैं भाई। अगर आपने 450 तक नहीं देखे तो प्लीज़ गो थ्रू विद दोज वीडियोज़, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली। इनमें वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो पेपर में देखने को मिलेंगे या फिर जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, राइट। ठीक है। पिनेकल ने लॉन्च कर दी है 7th एडिशन की, 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800, जैसा आप जानते होंगे, ये बहुत फेमस किताब है मैथ की। 6800 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो 7th एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।